स्वागतम हम आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागतम हम आपका अभिनंदन करते हैं। गुलाबी के बादल में हम वंदन करते हैं, गुलाबी के बादल में हम वंदन करते हैं। स्वागतम हम आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागतम यह एक माला है, एक पुष्प का गुच्छा है। अपनी जगह पे हर फूल जो है वो सही है। हम एक दूसरे की बुराई करना छोड़ के जिस दिन सनातन के विषय में सोचना शुरू कर देंगे, उस दिन हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। आज आप लोगों ने एक चीज देखा होगा, इस प्रांत के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी सब कुछ हुआ, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, मिट्टी में मिला देना, जिससे कि अमेरिका में भी लोग स्वाभिमानी पैदा हो सके। साथियों, महाराणा प्रताप जो है स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं किए। अगर जो स्वाभिमान से समझौता किए होते तो अकबर ने उनको ऑफर किया था कि आप मेरी अधीनता स्वीकार कर लो और आधा हिंदुस्तान पर राज करो, लेकिन वो पैसों के आगे झुके उन्होंने सीखा। लेकिन उनके पिताजी जो महाराणा थे, उन्होंने उस युद्ध का अभ्यास कभी नहीं किया। और हल्दी घाटी अगर आप गए होंगे तो देखे होंगे कई ऐसे दर्रे हैं जिसमें दो घुड़सवार एक साथ जा सकते हैं, लेकिन तीसरा नहीं जा सकता। हल्दी घाटी का जब युद्ध हुआ मुगलों के साथ, सामने महाराणा प्रताप की सेना जरूर छोटी थी, लेकिन हरावल जो आगे दस्ता, जिसको इन्फेंट्री कही जाती है आर्मी के भाषा में, रामनाथ सिंह जानते हैं, हरावल दस्ता बोला जाता है। आक्रमण जो पहले करता है, अग्रिम पंक्ति को हरावल दस्ता बोला जाता है। और वही महाराणा प्रताप ने मुगलों को वहां से भागने पर मजबूर करने का काम किया था। लेकिन इतिहासकारों ने अनिर्णित बता दिया कि कोई न जीता न कोई हारा। ऐसा नहीं, युद्ध जीता गया। अब आप नए इतिहास में जो भारत सरकार ने 2017 के बाद
पूरे हिंदुस्तान के इतिहासकारों को, और जो शिलालेख जो ताम्रपत्र मिला, ताम्रपत्र का उल्लेख है किताब में, ताम्रपत्र में सीधे सीधे महाराणा प्रताप की विजय की बात कही गई। इसलिए अभी अभी सुहेलदेव की बात चल रही थी। सुहेलदेव के इतिहास के बारे में बहुत से लोग, बड़े बड़े लोग हमको फोन किए, जो रिटायर्ड आईपीएस हैं, जो रिटायर्ड आईएएस हैं, हमको उन्होंने फोन किया कि ये पेपर की कटिंग है, महाराजा सुहेलदेव के मूर्ति के नीचे छत्री लिख गया। सुहेलदेव जो पार्टी है, इस पार्टी के लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट चले गए और हाई कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा वीर होने का कोई जात से संबंध नहीं है, कोई भी वीर हो सकता है। अब उस कोड को इलाहाबाद विश्वविद्यालय के 10 जो प्रोफेसर हैं उससे कांटेक्ट किया गया। सारे प्रोफेसर इस समय सुहेलदेव पर पीएचडी हो रही है, ताकि सारे तथ्य खुलकर सामने आ जाए कि वह क्षत्रिय थे कि नहीं। अरे इतना बड़ा युद्ध, मुगलों से इतना बड़ा आमना सामना हर व्यक्ति नहीं कर सकता। राम के काल में रामचंद्र जी ने किसको किसको साथ लेकर के युद्ध लड़ने का काम किया था, आपको मालूम है, इतिहास में जायज जो है। और उसे स्वरूप को महाराणा प्रताप ने जाति की विडंबना और उसको ध्वस्त करते हुए कोल भीड़ से लेकर के सारे समाज को लेकर के उन्होंने युद्ध लड़ने का काम किया। एक तरफ भामाशाह भी बहुत वीर सेनापति थे। भामाशाह कोई मामूली व्यक्ति नहीं थे, लेकिन साधारण बोलचाल में सब लोग सोचते हैं भामाशाह बहुत पैसे वाले रहे हैं। लेकिन जब उनको मौका मिला भामाशाह को, तो मान सिंह के जो आमेर किले पर उन्होंने चढ़ाई करके सारा धन लूट करके महाराणा प्रताप को देने का काम किया। वो भामाशाह और अकेले नहीं थे, भामाशाह भी कई भाई थे और दोनों भाई, 2 भाई सेनापति। भूतनाथ की मंगल होले, भूतनाथ की मंगल होले। एक सिहाय
बिरज के